मैं आपको बताती हूँ, सारण हम गए थे तो वहां पे क्या मैंने देखा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो वोटर अधिकार यात्रा छपरा जा रही थी, तब ये सारी जो तेजस्वी और राहुल गांधी टी शर्ट पहन के यात्रा में निकले थे, और उसके बाद अब 1.5 महीने बाद फिर हम 1.5-2 महीने बाद फिर से गए। तो खेसारी लाल यादव की फैमिली को देख के मुझे बहुत ही मतलब लगा कि उनके फादर, मतलब मुझे समझ में आया खेसारी, क्योंकि हम तो बाहर ही हैं, मतलब बिहार के हैं नहीं, आप तो मिले हैं, कि खेसारी खेसारी क्यों है, वो यहाँ से बोलते हैं तो वहां सुनाई देता है, मतलब इतना उनके फादर मंगरू यादव बहुत बढ़िया बोलते हैं। और एक होता है ना वाक्पटु, बोलना शुरू करते तो नॉन स्टॉप। तो आप उनके नए वाले घर पे गई थी या पुराने वाले पे? हम वो जो पोलिंग बूथ था उसके बाहर मिले थे उनके, हाँ। तो वो आए थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, और उनकी जो वाइफ है, मतलब उनके खेसारी की माँ, वो भी मौजूद थी। वो भगवान के दर्शन करके मंदिर में मत्था टेक के, झरकी देवी मंदिर है शायद वहां पे, तो उनका वहां मत्था टेक के फिर खेसारी पोलिंग बूथ आए थे। और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, मतलब आप देखिए कि बिहार में ही आपको देखने को मिलता है, जिस स्कूल में वो पढ़े थे 8वीं तक, उसी में उन्होंने अपना वोट डाला खेसारी ने। और उनका जो अंदाज था, मतलब उनके साथ एक उनका पीए रहता है, तो जैसे खेसारी उतरे, हम मतलब सुबह हम 6:30 बजे तड़क के पहुंच गए थे एक मॉडल बूथ में, और हमारे स्ट्रिंगर से बार बार बोल रहे थे, जो हमारे रिपोर्टर हैं आलोक से, कि भाई आलोक कहाँ है खेसारी, कहाँ है खेसारी। बोले अरे मैडम क्या बताएं, नेता से ज्यादा तो वीआईपी जो पीए है वो हो जाता है, वो फोन ही नहीं उठाता है हमारा। तो हमने कहा इसको तो पीए को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं, और फिर होता है नहीं नहीं इस पोलिंग बूथ पे नहीं आएंगे, उस पोलिंग बूथ पे आएंगे खेसारी, तो दूसरे पोलिंग बूथ पे भागे। और फिर जैसी बात हम के चाय पी लें, तो भाई जो वहां का लोकल रिपोर्टर उसको ज्यादा, नहीं मैडम अभी चाय नहीं पीनी है, जब तक खेसारी का इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक चाय नहीं पीनी। तो खेसारी जब उतरे तो पूरा 20 माइक जो है खेसारी पर लग गए, और पीछे उनके पीए खड़े थे। हमने माइक नहीं लगाया, हम पीछे से पीए को बोले फोन नहीं उठाते हो, अगर विधायक बन गए तो भी नहीं उठाओगे, फोन स्विच ऑफ कर देते हो, सबको तंग करा हुआ है। और खेसारी पीछे से सुन रहे हैं कि इनके पीए को कोई डांट लगा रहा है। मतलब आपने वही हड़का दिया उनको? वही हड़का दिया। पीए का नहीं नहीं हमारा फोन हमारे पास नहीं है, ये तो कभी कभी ये होता है, नेता जब अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, या सेलिब्रिटी भी अपना भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ये वाला जॉब होता है ना, फोन ट्रांसफर नॉट पिकिंग का, वो ऐसे एक और नेता है, राहुल गौतम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस में भाजपा में भी होंगे, जिनके संतरियों का वजन मंत्रियों या नेताओं से ज्यादा बड़ा है। तो कुल मिला के हाँ, चाय से ज्यादा केतली गरम है। तो राहुल ये बताएंगे कौन से नेता का हम जिक्र कर रहे हैं। राहुल जो है उधर इधर देख रहे हैं, नजर मत चुराइए, ये रिपोर्टर्स अफेयर है, यहाँ पे हकीकत बतानी पड़ेगी, सच। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि खेसारी के फादर जो है वो बता रहे थे कि कैसे वो मंजीरा बजाना शुरू किया खेसारी ने, और भजन मंडली में 6-7 साल में वो जा रहे थे, उनके चचा बताए कि गुजर रहे थे तो एक मंडली चल रही थी, तो वो कहे कि क्या है, तो वो बताए कि गीत संगीत है। हम थोड़ा सा भोजपुरी में नहीं, अवधी स्टाइल से बोल रहे हैं, पर अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला। और उनकी भोजपुरी जैसा आप कह रहे हैं ना, बहुत सरपट होती है, वो समझ ही भी नहीं आती वहां पे जो। तो उन्होंने बताया कि ये गाना चल रहा है, तब खेसारी बोले चाचा हम भी गाना चाहते हैं। तो वो खेसारी 6-7 साल के थे, और तब से उनने राम भजन गाना शुरू किया और मंजीरा बजाना शुरू किया। फिर स्कूल की मंडली में गए वो, और उसके बाद उनके पापा बताते हैं, उनके पप्पा बताए कि वो हम लोग दिल्ली गए थे लिट्टी चोखा बेचने। वो पहले हमें बिलीव नहीं हुआ कि, और रिपोर्टर भी बोल रहा था पूछ लीजिएगा कि सिर्फ कहानी है, तो बोले लिट्टी चोखा हम बेचे हैं दिल्ली में, और लिट्टी चोखा बेच के पहले हम और खेसारी थे और लिट्टी चोखा बेचे हैं, उसके बाद ही ना हम बम्बई पहुंचे हैं, और अभी बम्बई भ्रमण कर लिया। पर उनकी मदर खेसारी के पास करोड़ों पैसे हैं। मुझे क्या स्ट्राइक किया कि उनकी मदर अभी भी वो सादी साड़ी में, उसी अंदाज में, वही अपना जो गहना जेवर जो गांव का होता है वही पहने हुए, नो डायमंड्स नो पर्ल्स। तो और इंटरेस्टिंग था क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ही डल वोटिंग थी वहां पे छपरा में, वोटर्स में इतनी कतारें नहीं थी। बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो लोकल है, मतलब आसपास की हैं, कोई कार्यकर्ता है, उनकी छोटी कुमारी उनकी वाइफ है,
तो उनको लेके ज्यादा मुझे इंथुजियाज्म, मुझे लगता है कि शायद ये भी वजह हो इस सकती चर्चा में तो खेसारी की वजह से ही सीट आ गई ना, ये तो बात हाँ। है। छपरा में विधानसभा चुनाव में बहुत फोकस रहता नहीं था किसी का, लेकिन इस बार चूंकि खेसारी हैं तो पवन सिंह जैसे काराकाट में पिछली नहीं, बार पर उन्होंने खेसारी बना किस दिया। पर भारी है? पवन सिंह पे कि निरहुआ पे कि रवि किशन पे कि मनोज तिवारी पे? क्योंकि बीजेपी और एनडीए के पास बड़ी फेहरिस्त थी शशि जी। और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ये आप टीजर दे दीजिए, फिर ब्रेक लेंगे। एक कहानी ये है कि कौन किस पे भारी है? हमारी सहयोगी बात कर रही थी अंजना, हाँ। सम्राट चौधरी से। उन्होंने खेसारी को लेकर सवाल किया था अभी चंद दिनों पहले। हाँ। सम्राट चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। जे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को पता है कि जो सेलिब्रिटी हैं उनका बड़ा दूसरे तरह का इम्पैक्ट होता है। पवन सिंह से जले हैं तो कैसे कैसे मनाए, ये तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो हिमांशु जी बताएंगे कि इस बार पवन सिंह कैसे कैसे पहुंच गए, और इस बार उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। इंटरेस्टिंग ये है हाँ। कि जितने बीजेपी में भोजपुरी स्टार हैं वो कभी ना कभी दूसरी पार्टियों में रहे। हाँ मनोज तिवारी समाजवादी से गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हाँ 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 हैं। रवि किशन कांग्रेस से जौनपुर से चुनाव लड़े हैं। पवन सिंह निर्दलीय लड़े हैं। पवन सिंह निर्दलीय लड़ लिए, निरहुआ भी हाँ। लड़े। तो ये जो निरहुआ का तो पूरा परिवार समाजवादी रहा, सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं। परिवार ही समाजवादी रहा। इसीलिए आप इस पर मत जाइए। तो सब जानते समझते हैं कि सेलिब्रिटी जो है बिल्कुल। वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल होता है। Reporters off.